बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अपनी टेक्स्ट बुक में जो न्यूमेरिकल्स गिवन है उनमें क्वेश्चन नंबर 12.15 यानी 15 जो क्वेश्चन है उसे देखिए और ये भी नोट कीजिएगा कि ये पेपर में 2002 में आ चुका है। क्वेश्चन ये कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर शोन इन द डायग्राम। आपको जो डायग्राम गिवन है उस डायग्राम के मुताबिक देयर आर 3 कैपेसिटर्स, one is C1, other is C2 and the third one is C3। वो डायग्राम मैं पहले आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। .15 है ये। मरियम, इसका पेज नंबर क्या है? 79। ये है जी आपके पास C1 और ये है आपके पास C2, ये होगा आपके पास C3। C1 की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो है 2 माइक्रोफैराड। C2 की वैल्यू आपको गिवन है 4 माइक्रोफैराड और C3 की वैल्यू आपको गिवन है 6 माइक्रोफैराड। बच्चों याद रहे कि फैराड इज यूनिट फॉर कैपेसिटेंस। माइक्रो को जब हम हटाएंगे 10⁻⁻⁻6 आता है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको मैं एक हिंट देता हूं कि जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आए, आपसे कहा जाए या ना कहा जाए, आप सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। मरियम सर वोल्टेज तो ये नहीं दिया हुआ। सर क्वेश्चन चेंज है। यस सर। आपने वैल्यूज अलग लिखी है, बुक में अलग है। सवाल यही है, डायग्राम यही है जी। ओके, फिर ये मुझे करने दो, बाकी आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, 5 ईयर का क्वेश्चन है, 2002 का है। ठीक है, ओके सर। अच्छा बच्चों, इसमें हिंट ये होती है कि सबसे पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करें कि C1, C2 और C3 जिस कॉम्बिनेशन में आए हैं, इस कॉम्बिनेशन में रहते हुए इस तरह से हम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। पहले तो ये ध्यान में रखिए कि C1 और C2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैं पहले फाइंड आउट करूंगा। इसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी उसको मैं C3 के साथ फाइंड आउट करूंगा। तो C1 और C2 क्योंकि ये पैरेलल है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला है वो क्या है? सिंस C1 and C2 are in parallel। ये जो C1 है और C2 है, ये दोनों पैरेलल है। मैंने लिखा C1 and C2 are in parallel। अगर ये पैरेलल है तो इनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको मैं यहाँ एज्यूम करता हूँ, दैट इज C4। ओके, वो जो C4 का फार्मूला आएगा दैट वुड बी सम ऑफ C1 एंड C2। ऐसा ही है ना, इक्विवेलेंट ऐसे निकलेगी। ये फार्मूला है पैरेलल के लिए। C1 की जो वैल्यू है वो है 2 माइक्रोफैराड और C2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 4 माइक्रोफैराड। तो जवाब क्या आ जाएगा? 6 माइक्रोफैराड। पहले ये काम करना है। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम अगेन। दोबारा डायग्राम बनाए। देखिए यहाँ था C3, अब इस जगह पर C1 और C2 नहीं होगा,
उसका जो C4 कलेक्टिव आ गया है C4 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है जिसकी, वो आएगा। इधर होगा C3, इधर होगा C4, और C4 की वैल्यू है 6 माइक्रोफैराड, और C3 की जो वैल्यू है वो भी क्या है, 6 माइक्रोफैराड, और यहाँ जो Yes. बैटरी है जो मैंने यहाँ शो की है 10 वोल्ट की है। बच्चों क्या यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. अब हम इक्विवेलेंट मालूम करेंगे C4 और C3 का। यहाँ मैं लिखता हूँ कि सिंस C3 एंड C4 आर इन सीरीज, ये तो सीरीज में है। जब सीरीज में होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगी, यहाँ मैं सिंबल ई लिख देता हूँ जनरलाइज के लिए, क्योंकि अब आगे तो 4 5 6 तो होना नहीं है, ये फाइनल है। तो वो होगी 1/C3 प्लस 1/C4। बेटे 1/C3 की क्या वैल्यू बताइए, 6 है। यस Hmm. सर। 1/C4 की वैल्यू भी 6 है। 6 है। एलसीएम लोगे तो 2/6 आ जाएगा, कैंसिल होके क्या बच जाएगा, 3। 1/3. 1/3 बचेगा, ऐसे ही है ना। तो Yes, मैं sir. जब CE को फाइंड आउट करूंगा, Multiply. दैट विल रिजल्ट C3 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड। फैराड। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस Yes, सर। sir. अच्छा बच्चों, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब हम निकाल लेंगे तो हम टोटल चार्ज कैपेसिटेंस या अमाउंट ऑफ चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास बेसिक फार्मूला होता है फॉर टोटल चार्ज। टोटल चार्ज बच्चों क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। TV. यस सर। C की क्या वैल्यू है मेरे पास, बोले 3 3 microfarad. माइक्रोफैराड, और वोल्टेज जो मैं आपको डायग्राम में दे रहा हूँ दैट इज 10 10। वोल्ट। 10. 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Q की वैल्यू मेरे पास आएगी 3 मल्टीप्लाई 30 10 exponent. रेज टू द पावर -5 आएगा, और इसके साथ जो वैल्यू आएगी यूनिट की दैट इज C, दैट इज कूलम। ओके, यस सर। यहाँ तक मसला कोई, एनी नो। प्रॉब्लम बच्चों? नो सर। ओके, हमने ये जब फाइंड आउट कर लिया, अब हम फाइंड ये कर सकते हैं कि C3 जो है, द चार्ज ऑन C3 इज Q3। देखिए ये जो चार्ज हमने निकाला है ना, ये चार्ज इक्विवेलेंट का है, पहली बात। अब इक्विवेलेंट में ये भी है और ये भी है। मुझे बताओ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या कहते हैं कि जितना चार्ज इस कंपोनेंट पे होगा उतना ही इस कंपोनेंट पे होगा, यही कहते हैं ना हम यस सर। कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अमाउंट ऑफ चार्ज रिमेन सेम। दैट्स वाई हम ये कहेंगे, या मैं लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ये पहला मोस्ट न्यूमेरिकल है, सिंस C3 and C4 are in series, therefore Q remains same for both। Q3 की वैल्यू यानी इस कैपेसिटर पर जो Q3 की वैल्यू वो भी Q होगी, दैट इज 3 exponent -5. -5, और जो Q4 की वैल्यू है वो भी यही होगी। 3 exponent -5. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. Why we have taken Q3 and Q4 same as Q? जवाब दें, why we have taken? क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है। और Hmm. क्या वोल्टेज भी सेम होता है दोनों पे? नो सर। नहीं, सीरीज में डिफरेंट होता है। वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो मैं अगर वोल्टेज V3 निकालना चाहता हूँ, मुझे बताएं क्या फार्मूला होना चाहिए। V3 इसका वोल्टेज है, क्रॉस दिस होगा, Q upon C. Q इज इक्वल टू CV होता है ना, V निकालेंगे तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, C. Q3/C3 हो जाएगा। समझ रहे हैं? Hmm. यस सर। यस बताओ सर। Q3 की क्या वैल्यू निकाली मैंने, 3।
3 एक्सपोनेंट -5 -5। C3 की क्या वैल्यू है? 6 माइक्रोफैरड। 6 माइक्रोफैराड। बताओ क्या जवाब आएगा? बता रहा 5। 5 सर आएगा। 10 आ रहा है। 10 नहीं आएगा बेटे, 5 आएगा। ये -5 यस पावर सर। है, ये -6 है, ये 3/6 है। इसका जवाब आएगा 5 5। इसके साथ जो यूनिट मैं लिख रहा हूँ दैट इज व्हाट? वोल्ट। वोल्ट। ओके। यस सर। V3 मैंने निकाल लिया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये जो V3 वोल्टेज आया ये तो सिर्फ इसका है, यहाँ कितना वोल्टेज होगा C4 पे? 5 हाँ जी। 5 होगा। मैं डायरेक्ट अब लिख सकता हूँ कि V4 जो है वो 5 वोल्ट होगा। यस सर। क्यों डायरेक्ट लिखूंगा? 5। क्योंकि वोल्टेज टोटल 10 है, यहाँ पर 5 है, तो फिर यहाँ पर भी क्या होगा? 5 होगा। 5। ओके। यस यस सर। सर। मैं डायरेक्ट लिख दिया। अगर कैलकुलेट करना चाहो तो ये भी हो सकता है, लेकिन आप डायरेक्ट लिखें ताकि पता चले भी आपको फिजिक्स आती है। अब जब मैंने ये वोल्टेज निकाला है 5 वोल्ट V4 यानी C3 के लिए, तो C4 के लिए C4 बच्चों इक्विवेलेंट किस किस का है? C1 का और किसका? C2 का। C2। ये दोनों तो पैरेलल में है। क्योंकि ये यस पैरेलल में सर। है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, जैसा कि सीरीज में चार्ज सेम रहता है, यहाँ यस वोल्टेज सर। सेम रहता है। तो ये जो मैंने V4 5 वोल्ट निकाला है इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि V1 भी 5 वोल्ट है और V2 भी कितना आएगा? 5 5 वोल्ट। 5। वोल्ट आएगा। समझ में आया? हम्म। अच्छा, अब जरा सवाल दोबारा पढ़ते। सवाल क्या है? कहते हैं फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, तो हमने निकाल ली। एंड चार्ज ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर। अब हर एक पर चार्ज निकालना है। C3 पर चार्ज तो मैंने कैलकुलेट करके दे दिया आपको। अब बताओ C1 और C2 पे अगर चार्ज निकालना है तो बताओ फार्मूला क्या होना चाहिए? सर किस पे चार्ज निकालना है? C1 एंड C2 पे। हम्म। यही है ना Q is equal क्वेश्चन? to C1। फॉर चार्ज ऑन C1 Q is and equal to C1 C2। V1। Q is equal to C1 V1। Q is equal to Q1 C2। इज इक्वल टू C1 V1। सही है। यस यस सर। सर। बताओ C1 की क्या वैल्यू है? 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैराड C1 है। V1 की क्या वैल्यू है? 5। 5 5। वोल्ट। बताएं। 5 टू द 10 आएगा हम्म। और 10 की वजह से ये हो जाएगा 110 रेज टू द पावर -5 ऑफ कूलम। यही जवाब है। ठीक आएगा। और Q2 जो है वो होगा C2 मल्टीप्लाई V2। C2 की जो वैल्यू है दैट इज 4 माइक्रोफैराड। 4 माइक्रोफैरड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज से दैट इज आल्सो 5। 5 टू द 20 आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -5 कूलम। 5 कूलम। ये आंसर है आपका। ये यस आंसर सर। है आपका। और इक्विवेलेंट वाला ये आंसर है आपका। जी बच्चों बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये वो थ्योरेटिकल अप्रोच है जिसको फॉलो किए बगैर ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर सकते। आपको ज़रूरी ये बात ध्यान में रखनी है कि हम बगैर कॉन्सेप्ट के ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। और दूसरी हिंट मैंने आपको क्या दी कि जब तक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप ना निकाल लें काम आगे मत करें, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो। मोस्टली केसेस में 95% क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ जाती है हमें। ओके। यस यस सर। सर। अच्छा बच्चों, अब जरा बुक का सवाल देखो जो आप कह रहे थे कि वैल्यू डिफरेंट है, तो क्या आप इस क्वेश्चन को समझने के बाद वो क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं? यस सर। यस सर। हो जाएगा।
Yes, sir. Yes. तो आप लोग क्लास के बाद उसको सॉल्व कीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप पे उसकी पिक्चर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। Okay. अच्छा बच्चों, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए अब 12.16 कहता है कि 2 कैपेसिटर्स हैं, एक 2 माइक्रोफैरड का है, एक 8 माइक्रोफैरड का है। यही है बेटे वैल्यूज आपके पास। Yes, sir. आर Yes, ज्वाइंट sir. इन सीरीज, इनको सीरीज में ज्वाइन किया है एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 300 वोल्ट इज अप्लाइड, फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ईच कैपेसिटर। बच्चों मैं इसकी थ्योरी समझाता हूँ और कोशिश आप ये करेंगे कि इसको फिर आप खुद सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है 12.60 और ये पेपर में बेटे 1999 में ये आ चुका है और इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि 2 कैपेसिटर्स हैं, उन दोनों को सीरीज में ज्वाइन किया है। बच्चों बार बार मैं एक ही बात पे जोर दूंगा कि डायग्राम बनेगी, कहे या ना कहे। एक कैपेसिटर ये रहा, दूसरा ये रहा, इन दोनों Sir, को numericals में भी बनेगी? जी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। डायग्राम ही से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ में आएंगे। ये जो 2 कैपेसिटर्स हैं इसको मैं कहता हूँ ये C1 है, इसको मैं कहता हूँ C2 है। C1 की वैल्यू जो दी गई है वो 2 माइक्रोफैरड की है। C2 की वैल्यू जो गिवन है वो 8 Microfarad. माइक्रोफैरड की है। जिस बैटरी से कनेक्ट किया उसको 300 वोल्टेज दे रहा है। हमें ये निकालना है कि फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज का मतलब है मुझे Q1 निकालना है और Q2 निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब V1 निकालना है और क्या V1, निकालना है, V2. V2 V2. निकालना है। समझ में आ गया बेटा आपको? Yes, sir. अच्छा बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी हैव टू डू, हम Total फाइंड charge, करेंगे equivalent charge, Equivalent charge. equivalent capacity. फाइंडिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। Capacitor. ये हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी, क्योंकि ये C1 एंड C2 आर Are इन in सीरीज। Series. बताओ सीरीज के लिए इक्विवेलेंट कैसे निकलती है जी, 1 अपॉन 1 upon C आएगी। ओके, C इक्विवेलेंट है, 1 अपॉन C1 होगी प्लस C1. होगा 1 अपॉन C2 होगा। C2. बोलो जनाब क्या होगा, 1/2 exponent. 1 अपॉन Direct. 2 एक्सपोनेंट अभी नहीं लेते बेटे, ठीक है, एंड में 1 लगा upon 8. देंगे। ये है कि 1/8। अब इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ क्या आएगा 4 और यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। सही सही कर रहा हूँ मैं? ये हो Yes, जाएगा sir. 5/8। 5/8 को बेटे उलट दो तो क्या बन जाएगा, 8 upon 5. 8/5 हो जाएगा। कैलकुलेटर उठाएं और जवाब बताएं 8/5 क्या आ रहा है। 1.6. ये आ रहा है जी 1. 1.6 माइक्रोफैरड आ गया। समझ गए? Yes, sir. हमने 5/8 को 8/5 इसलिए किया है कि ये 1/CE के बराबर है और हमें CE चाहिए होता है। ओके, Yes, ये sir. जब मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल ली, अब मैं निकालूंगा इक्विवेलेंट चार्ज। Q इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो C इक्विवेलेंट होगी और वोल्टेज ऑफ द बैटरी है। Q Yes, sir. इक्विवेलेंट जो है CE की वैल्यू है हमारे पास 1.6 10 की पावर -6। वोल्टेज कितना है 300 का। बताओ जवाब क्या आया, कैलकुलेट करो। 4.8 10 रेज़ टू द पावर -4 आएगा और ये कूलम में होगा। Yes, sir. ओके, 1.8 x minus 4. ये बेटे इक्विवेलेंट चार्ज है।
अब आप ये ध्यान में रखें कि इक्विवेलेंट चार्ज तो दोनों का जो कलेक्टिव था वो था। जब हम ये देखते हैं कि ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में चार्ज तो सेम होता है। तो जितना चार्ज C1 पर होगा उतना ही चार्ज किस पे होगा, C2 Q2 पे पे होगा। यहाँ मैं T2 लिखता हूँ सिंस C1 and C2 are in series, therefore जो इक्विवेलेंट चार्ज है वो बराबर होगा Q1 के और वही बराबर किसके होगा, Q2 के। और उसकी वैल्यू यही है 4.8 10 एक्सपोनेंट -4 ऑफ कूलम। समझ में आ गया। Yes sir. अब जरा दोबारा सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या है, कहता है जी टू कैपेसिटर्स ऑफ 4 माइक्रोफैरड 8 माइक्रोफैरड आर जॉइंट इन सीरीज एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 300 वोल्ट इज अप्लाइड। Find the charge and potential difference for each capacitor. Find the charge. चार्ज निकाल लिया ना दोनों के लिए मैंने। Yes sir. अब मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। Potential V. फाइंड द चार्ज के बाद अब मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर पोटेंशियल डिफरेंस मैं सबसे पहले V1 अगर निकालूंगा, बताइए V1 किसके बराबर होगा, Q1 अपॉन C1, ऐसा ही है ना। C1. Yes sir. Q1 की बच्चों वैल्यू क्या आई है, 4.8 4.8 exponent 10 minus 4. एक्सपोनेंट -4। C1 क्या है, Yes. 2 2 exponent 10 minus 6. एक्सपोनेंट -6। जवाब कैलकुलेटर बताएगा। इसी 240. तरह V2 निकालूंगा तो Q2 अपॉन C2 होगा। Q2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 4.8. 4.8 10 एक्सपोनेंट -4। और ये C2 कितना है, 8 8 मल्टीप्लाई 10 minus 6. -6। अच्छा बेटे V1 का आंसर क्या आ रहा है, 240. 240 वोल्ट। अच्छा जी, V2 का क्या आंसर आ रहा है। 60. अगर बच्चों 60 ये, volt. अगर आप ये कैलकुलेट ना भी करते ना तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ टोटल कितना आ रहा है 300, एक का अगर 240 है तो दूसरे का अल्टीमेटली कितना आना चाहिए, 60 60. आना चाहिए। कोई मसला, No. ओके। मुझे ये जाती तौर पर न्यूमेरिकल बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये कैप्चर वाला न्यूमेरिकल। Easy होते हैं. तो नहीं है खैर, इसमें जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके हम डायरेक्ट डिटर्मिनेशन करते हैं ना वो ज़्यादा अच्छी इफेक्टिव है। ट्वेल्व पॉइंट 17 देखते हैं। कहा जाता है आपको कि a capacitor of 100 picofarad is minus charged to a potential difference of 50 volt. If the plates are then connected in parallel to another capacitor and it is found that the potential difference between its plate falls to 35 volt, फिर देखा ये गया कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो गया। What is the capacitance of the second capacitor? What is the capacitance of second capacitor? ये आपका जो न्यूमेरिकल है ये पेपर में 2008 में आया था। 2008 में मैंने एमएससी केमिस्ट्री पास आउट किया हुआ है, तो ये साल मेरे लिए बड़ा अहम है। मैं इसका थोड़ा सा डेटा बनाता हूँ पहले आपके लिए। बच्चों इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको जो पहला कैपेसिटर दिया गया उसे मैं कहता हूँ C1 है और उसकी वैल्यू 100 पिको फैरड है। पिको को हटाएंगे, 10 की एक्सपोनेंट -12 लेकर आएंगे
यस। अच्छा जी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 जो है, इसके लिए मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ। इसके लिए जो वोल्टेज हमने लिया हुआ था दैट वाज 50 वोल्ट, ये क्वेश्चन में गिवन है। फिर कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, आपको एक और भी उसने दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर कनेक्टिंग टू C2। जब C2 से आप कनेक्ट कर देंगे तो उसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस आप लेंगे वो है आपके लिए 35 35 वोल्ट। इसको मैं V डैश कह देता हूँ। चलिए बच्चों, चार्ज ऑन C1 अगर मैं कैलकुलेट करूं इस पर, बताओ क्या होगा। क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं C1 पे चार्ज निकालना चाहता हूं तो कैसे निकलेगा, बोलो। और चार्ज ऑन C1, ये Q1 इक्वल टू Q1 C1 इक्वल टू C1 मल्टीप्लाई बाय C1 V1। V1 C1 की क्या वैल्यू है, 100 10 एक्सपोनेंट माइनस एक्सपोनेंट 12। माइनस 10 लिखो। ऐसे नहीं। सर -11 आएगा शायद। -11 नहीं आएगा, 12 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट माइनस 10 आएगा। देखो ना, 100 में दो दो डिजिट्स यहाँ से बैलेंस ही हो जाएंगे। ओके जी, ठीक है। ओके, जी सर। और ये मल्टीप्लाई होगा V1 से। V1 कितना मेरे पास 50। क्या जवाब 50 आया, वॉट। 5 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट माइनस 9 और कूलम। मैंने एक चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, ये Q1 है। When charged C1 is connected to uncharged C2 and voltage of 35 वोल्ट। ये कंडीशन है ना पेपर में कि पहले C1 को हमने चार्ज कर दिया, उसका मैंने चार्ज निकाल लिया। कहता है कि फिर आपने जब C1 को C2 से कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के साथ जो वोल्टेज हमने सप्लाई किया वो वोल्टेज अब 50 नहीं होगा, वो कितना होगा, 35 होगा। 35। अब Q1 पर मैं चार्ज स्टडी करूं तो वो ये होगा, Q1 पर अब डैश है ना, डैश इसलिए लगा रहा हूँ कि अब Q1 का जो सोर्स है वो कुछ और हो गया है। कैपेसिटेंस तो वही है, C1 है, वोल्टेज यस। अब 50 नहीं है, अब डैश वाला है, 35 वाला है। 35। तो C1 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट माइनस 10। ओके, और ये मल्टीप्लाई होगा न्यू वोल्टेज से। न्यू वोल्टेज है 35 35। वॉट। इसका जवाब आएगा 3.5 3.5 10 10 एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट माइनस 9। माइनस 9 कूलम। ये वो चार्ज है जब C1 चार्ज्ड कैपेसिटर C2 के साथ कनेक्ट करके हमने 35 वोल्ट की बैटरी से उसे लगाया। अच्छा जी, अब हम निकालते हैं लेट द चार्ज ट्रांसफर टू। वो चार्ज जो कि ट्रांसफर हो रहा है C2 की तरफ, क्योंकि C2 कनेक्शन में है, अब बैटरी भी है तो वहां भी चार्ज जाएगा, वो है Q2 मगर डैश। डैश इसलिए कि हमारे दूसरा वोल्टेज यहाँ यूज होता है। जब ये दोनों कैपेसिटर्स कनेक्ट किए जाएंगे पैरेलल में
तो बच्चों याद कर लो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिफरेंट होता है। यस डिफरेंट सर। चार्ज को जमा करते हो तो टोटल चार्ज मिल जाता है। तो ये क्यू डैश क्यू जो है वो Q1 डैश और Q2 डैश का सम होगा। ये बात समझ आ रही है? ये Q1 है। यस सर। Q1 जो है वो Q1 डैश जमा Q2 डैश के बराबर आएगा। अगर ये बात आप समझ गए हैं तो हम Q2 डैश यहाँ से अगर निकालना चाहते हैं तो Q2 माइनस डैश हो जाएगा Q1 क्यू से वन माइनस होगा माइनस Q1 Q1 डैश। डैश। Q1 की वैल्यू बताइए क्या है? फाइव ऊपर एक्स माइनस। ऊपर निकाली है ना मैंने, 5 10 एक्सपोनेंट यस सर। माइनस 9 माइनस Q1 डैश। Q1 डैश ये रही, क्या वैल्यू है ये? 3.5 3.5 एक्सपोनेंट 10 माइनस एक्सपोनेंट माइनस 9। 9। तो बच्चों हमें मिल गया कि Q2 डैश का जवाब क्या होगा? 1.5 10 एक्सपोनेंट माइनस 9 -9 है और इसका आंसर कूलम में होगा। कूलम। ओके। यस सर। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 35 है। अगर मैं ये बात ध्यान में रख लूँ कि वोल्टेज जो है वो 35 है तो मैं कैपेसिटेंस इसकी निकाल सकता हूँ। बताइए C2 क्या आएगा? Q2 क्यू ऑन Q Q2 अपॉन V2 डैश अपॉन V2 V2 डैश। आएगा। अच्छा, Q2 डैश की वैल्यू मैंने जो फाइंड आउट की है वो है 1.5 10 एक्सपोनेंट माइनस 9 और V2 की जो वैल्यू है वो है 35। 35। इसका जवाब आएगा 4.28 एक्सपोनेंट माइनस 11। 4.28 28 और एक्सपोनेंट क्या आ रही है? माइनस 11 11 और माइनस साथ में 11 यूनिट में क्या लगाऊंगा? फेराड लगाऊंगा। फराड। ओके, यस सर। ये बेटे मुकम्मल हो गया। यही हमें चाहिए था। सर 11 की जगह जैसे हम पिको फैरेड लिख सकते हैं, हाँ, वो 10 की एक्सपोनेंट ना पावर लिखे तो। माइनस 12 बनाए पहले उसको, फिर उसको 10 की पावर माइनस 12 को हटा के उसको पिको फैराड कर दो। भैया हमने Q2 डैश क्यों इस्तेमाल किया C2 फाइंड करने के लिए? अच्छा बच्चों, अपने सामने बुक रखिएगा। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, ये आप परफॉर्म करके इसकी भी पिक्चर मुझे व्हाट्सएप सेंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12.8। या आपको C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 की वैल्यू दे दी गई है माइक्रो फैराड में 3। C8 C9 की वैल्यू है 2। 8 या 9 टोटल कैपेसिटेंस है। डायग्राम दी गई है बुक में, देखिए। यस सर। यस सर। बेटे इस डायग्राम को समझते हुए आपने इस पूरे सर्किट की टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है और मुझे व्हाट्सएप करनी है। सिर्फ आपने ये देखना है कि जिनको आप मिलाएंगे वो पैरेलल में है या सीरीज में। जब पैरेलल में होंगे तो पैरेलल का फार्मूला लगाएं, सीरीज में होंगे तो आप सीरीज का फार्मूला लगाएं। कोशिश ओके। करेंगे। यस यस सर। सर। इसी तरह से जितना मैंने आपको वर्क करवाया सेम इसी से मिलता जुलता एक और न्यूमेरिकल मुझे नज़र आ रहा है कि आप कर सकते हैं। 12.20 ये दोनों आपके लिए होम टास्क हो गए। आप इसको सर ये सॉल्व करें। 5 ईयर में तो नहीं आएगा? आया हो कोई बात नहीं, लेकिन बुक का तो क्वेश्चन है। ठीक है। जी सर। तो बच्चों जो कैप्स्टर्स के न्यूमेरिकल्स है ना वो पेपर में ज़रूर आते हैं और याद जी रखिएगा सर। कि आपको भी कहीं ना कहीं इसका सामना करना पड़ जाएगा। और
इसी तरह मुझे नजर आ रहा है 12.22 और 12.2 12.23। बच्चों ये 4 न्यूमेरिकल्स आप करें, अटेम्प्ट करें, इसे सॉल्व करें। जब आप ये चारों सॉल्व कर लें, इसकी एक पिक्चर मुझे आप व्हाट्सएप अपने नाम के साथ सेंड कर दें, ताकि ये कैप्स्टर्स के जो सिंपल वाले क्वेश्चन है ये सारे यहाँ मुकम्मल हो जाए। ठीक ओके है, जी सर। ओके आई सर। थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है और बाकी इंशाल्लाह कल करते हैं।